ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamualaikum. Welcome to Samveda E-class. आगाज़ तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहां. मैं रूही सबा आप तमाम तुलबा व तालिबात और अज़ीज़ सामाइन व नाज़रीन का आज की इस वीडियो क्लास में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ. मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला में बहैसियत उर्दू मौलिमा ज़ेरे काम हूँ. अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं आपसे फिर एक बार कहती हूँ, पिछली नशिस्त में मैंने कहा था कि आप अपनी बयास, कलम और नहुम जमात की दरसी किताब लीजिए और आज की इस वीडियो क्लास में बताए जाने वाले जितने भी अहम नुकात होंगे वो कलम बंद करते जाइए. पिछली क्लास की भी जो आपने अहम नुकात कलम बंद किए थे वो भी इस क्लास में माऊन व मददगार साबित होंगे. पिछली नशिस्त में हमने नज़्म इक़बाल का पहला हिस्सा पढ़ा था जिसमें हमने जाना था, हम आगे देखेंगे कि इयादे में हम क्या क्या पिछली क्लास में हमने पढ़ा था. आज हम नज़्म इक़बाल का दूसरा हिस्सा जो कि शिकवा जवाब शिकवा का अभी जो बाकी बचे हुए दो बंद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आज का जो हम शिकवा जवाब शिकवा का या फिर नज़्म इक़बाल का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो आपकी नहुम जमात की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद है. तो आप तमाम अपनी किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 23 पर इस नज़म पर मुलाहिज़ा फरमाइए. तो आज हम पहले पिछली नशिस्त में जो पढ़े थे उसका इयादा करेंगे. तो पिछली नशिस्त में हमने देखा था कि नज़म के माना वो मफ़हूम क्या है, यानी सबसे पहले हमने नज़म की तारीफ़ पढ़ी थी, उसकी खुसूसियात पढ़े थे और उसके अहम नुकात भी पढ़े थे. तो यहाँ पे फिर से और एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नज़म वो मंजूम कलाम है जिसमें कोई ख़याल या मौजू को तरतीब व तंज़ीम के साथ पेश किया जाता है. तो सबसे पहले मैंने बताया था कि नज़म के जो माने हैं वो पिरोने के हैं. नज़म के माने क्या हैं? पिरोने के हैं, यानी अल्फाज को एक मखसूस तरतीब में लिखना नज़म कहलाता है. और यहाँ पे भी ख़याल, कोई ख़याल को आप तरतीब के साथ लिखते हैं तो वो नज़म कहलाती है. इसमें आज़ादी ख़याल की पूरी गुंजाइश होती है, यानी लिखने वाला शायर अपने ख़यालात का इज़हार आज़ादाना तौर पे कर सकता है, बिला किसी खौफ के वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकता है तसलसल के साथ और एक ख़ास तरतीब के साथ जिसमें अल्फाज को तरतीब दिया जाता है अपनी बात बयान करने के लिए. शिकवा जवाब शिकवा नज़म मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज़म है. तो नज़म की खुसूसियात पिछली जमात में हमने जब पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि नज़म मुख्तलिफ़ हैयतों में लिखी जाती है और उसकी मुख्तलिफ़ हैयतें मैंने आपको बताई थी. क्या वो आपको याद है? थोड़ा कोशिश कीजिए. आपने अहम नुकात कलमबंद किए थे, शायद उसमें आपने लिखा हो. बिल्कुल, वो जो हैयतें थी वो था मुसम्मन, मुसद्दस, मुक़म्मस, इसी तरह से और बहुत सारी मैंने बताई थी. जबकि शिकवा जवाब शिकवा नज़म जो है मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज़म है, यानी इस नज़म के जितने भी बंद हैं वो हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है. 6 मिसरों पर मुश्तमिल है. इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि मुसद्दस के इब्तिदाई 4 मिसरे हम खाफिया वो
हम रदीफ़ होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ख़ाफ़िया किसे कहा जाता है। ख़ाफ़िया यानी हम वज़न अल्फाज। अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़्फ़ुज़ इकसां होता है तो वो अल्फाज ख़ाफ़िया कहलाते हैं। और रदीफ़ यानी इब्तिदाई 4 मिसरे हम ख़ाफ़िया वो हम रदीफ़ होते हैं। रदीफ़ वो अल्फाज जो हर मिसरे में दोहराए जाते हैं। और मैंने बताया था आपको कि मुसद्दस का जो बंद के 5वां और 6ठा यानी आखिर के जो 2 मिसरे होते हैं वो इब्तिदाई 4 मिसरों से अपना ख़ाफ़िया और रदीफ़ मुख्तलिफ रखते हैं, अलग रखते हैं। मैंने आपको उसकी तस्वीर बताते हुए, बंद बताते हुए उसमें बाज़ाब्ता आपको अलग अलग रंगों से उसे रंग कर आपको बताया था कि ख़ाफ़िया और रदीफ़ किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। उसके बाद जब नज़म की इब्तिदा हुई, शिकवा जवाब शिकवा नज़म की जब हमने इब्तिदा की, उस वक्त मैंने सबसे पहले आपको शायर का तारुफ़ बताया था। और आपको याद होगा कि शिकवा जवाब शिकवा के शायर अल्लामा इक़बाल हैं। अल्लामा इक़बाल हैं और इनका नाम मोहम्मद इक़बाल, और वो हमेशा तख़ल्लुस इक़बाल इस्तेमाल किया करते थे, यानी शायरी में उनका तख़ल्लुस इक़बाल था। और इनकी पैदाइश 9 नवंबर को 1877 ईस्वी में सियालकोट में हुई और इन्हें बचपन से ही शायरी का शौक़ था। इनकी जो तसानीफ़ हैं बांग दिरा, बाल जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगाने हजाज, इसके अलावा भी मैंने आपको नाम बताए थे जिसमें से आपको याद होगा कुलियाती इक़बाल, आपने क़लमबंद किया होगा, उसको लिखा होगा आपने कि इसके अलावा कुलियाते इक़बाल भी इनका लिखा हुआ एक तसनीफ़ है। और इनकी जो वफ़ात हुई वो 1938 ईस्वी को लाहौर में बामकाम लाहौर हुई। और मैंने आपको इनका एक शेर भी बताया था जो बहुत मशहूर है। क्या वो आपको याद है? पिछली नशिस्त में आपको बताया था मैंने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शायर का तारुफ़ आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत मशहूर और मारूफ़ शायर गुज़रे हैं, ना सिर्फ़ उस अहद में, आज के अहद में भी इनका अपना मक़ाम अलग है, मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने नज़्म के इब्तिदाई जो बंद पढ़े थे उनका फिर से मैं आपको मुख्तसरन इयादा करवाती चलूँ ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। बंद तो आपको याद होगा, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, याद है ना? हाँ, उसी बंद का जो है मुख्तसर सा इयादा हम करते चलेंगे कि आखिर उस बंद में आपको मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा। फिर भी हम इयादा करते चलते हैं कि नज़्म इक़बाल में उसके पहले बंद में शिकवा में शायर इक़बाल ने फरमाया कि ऐ अल्लाह इस दुनिया से बातिल को यानी झूठ को, जो भी बुराई उस वक्त मौजूद थी, जहालत थी, बुत परस्ती थी, वो तमाम चीज़ों को इस दुनिया से हमने मिटाया, यानी मुसलमानों ने मिटाया उस दौर के, तेरी इबादत की। और क्या बयान किया था कि ऐ अल्लाह, ये शिकवा है, ये इक़बाल ने मुसलमानों की जानिब से अल्लाह को शिकवा किया है। क्या किया है? ऐ अल्लाह इस दुनिया से बातिल को हमने मिटाया और तेरी इबादत की और क़ुरान के पैगाम को आम किया, अवाम तक पहुँचाया। फिर भी ऐ अल्लाह, ये सब कहने के बाद अल्लाह ताला से मुसलमान शिकवा कर रहा है कि ऐ अल्लाह तू हम पर बेवफ़ाई का इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी अल्लाह ताला से मुसलमान शिकवा कर रहा है कि ऐ अल्लाह तू हमें बेवफ़ा कहता है, बेवफ़ाई का इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर हम बेवफ़ा हैं तो तूने भी
हम पर से अपनी रहमत का साया उठा लिया है, हम पर से अपनी रहमत की बारिश हटा ली है। ये पहले बंद को हमने पिछली नशिस्त में पढ़ा था, उसका इयादा हो गया। अब हम अगले बंद की तरफ चलते हैं जो हमने पिछली नशिस्त में पढ़ा था। वो क्या है? बिल्कुल वही अल्फाज, सफ़े दहर को, उसमें पहले बंद में क्या था? सफ़े दहर को बातिल से मिटाया हमने। यहाँ पे क्या है? सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने? ये जवाब शिकवा है, अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानों को जवाब है। इस जवाब में अल्लाह के जवाब को इकबाल ने यूँ बयान किया है कि जो इस दुनिया से बातिल को मिटाना, झूठ को ख़त्म करना, बुराई को ख़त्म करना, जहालत को ख़त्म करना, बुत परस्ती को ख़त्म करना और मेरी इबादत करना और मेरे कुरान के पैगाम को आम करना, ठीक है, ये तमाम काम हुए हैं, ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने किया था, तुम्हारे बाप दादा ने किया था, तुमने कुछ नहीं किया था। तुम क्या हो कि सिर्फ हाथ पर हाथ धरे कल के इंतज़ार में हो कि कोई मौजज़ा हो जाए। तुम बेइल्म व अमल हो, तुम मौजज़े के इंतज़ार में हो। ये तमाम बातें पिछले बंद में एक शिकवा था, फिर दूसरा था जवाब शिकवा, जिसमें एक शिकवा मुसलमानों की जानिब से था तो दूसरे बंद में उसका जवाब अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया था। आज की नशिस्त में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसके अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नज़म में मौजूद शिकवा जो कि तीसरा बंद है उसको पढ़ने वाले हैं और उसमें मौजूद अल्फाज के माने जाने वाले हैं। इसके बाद हम उन अशार की उस बंद की तशरीह को समझेंगे, फिर उससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सवालात के जवाबात देखेंगे, यानी मैं आपसे सवालात पूछूंगी और वहाँ पर जवाबात को हम मालूम करेंगे। फिर चंद मिसरे मैं आपको दूंगी इसी नज़म के, उसको आपको मुकम्मल करना है और आखिर में पिछली बार की तरह मैं आपको घर पर काम दूंगी, यानी होमवर्क दूंगी, जिसे आपको करना है और अपने टीचर को बतलाना है, दिखाना है और इसे बहुत ज़रूरी समझ के आप करना है। तो इन चीज़ों पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ पिछली नशिस्त की तरह आप इस नशिस्त में भी इस वीडियो को देखें और नज़म को गौर से सुनें। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहो के ज़मीं बोस हुई क़ौमे हजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आज़ाद पे क़ैदे रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफ़ादारी है, क़ौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं मैं
अंजुम भी नहीं। तो बच्चों, क्या आपने वीडियो को गौर से सुना? हाँ, देखा भी और सुना भी, और उसी के साथ आपको गुनगुनाना है और उसको अच्छे से जहन नशीन करना है, और हो सके तो आपको उसे ज़बानी याद भी करना है। और बहुत खूबसूरत नज़म है, आप बिलाशुबा याद करेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। अब हम शिकवा जवाब शिकवा के तीसरे बंद, जो कि फिर शिकवा है यानी गिला है, किसकी जानिब से है? हाँ, मुसलमानों की जानिब से। और किससे है? बिल्कुल, अल्लाह ताला से शिकवा है। तो इस बंद में क्या है, क्या बयान किया है, या इसके पहले हम बंद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह की तरफ, इसके माने की तरफ हम बढ़ेंगे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हज्जाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहब वो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। क्या हम इसे और एक बार पढ़ेंगे? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और एक मर्तबा। तलफ़ुज़ पर ध्यान दीजिए, आपको इसका तलफ़ुज़ अच्छे से अदा करना होगा। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोझ हुई कौम हजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहब वो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मौजूद चंद अल्फाज के माने जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है क़िबला रू। क़िबला रू के माने काबे की तरफ मुँह किए हुए। अक्सर हम नमाज अदा करते हैं, किस जानिब, किस तरफ हमारा रुख होता है? क़िबला की तरफ। तो वही यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ज़मीन बोस। ज़मीन बोस के क्या माने हैं? इजहार अदब में झुक जाना, यानी सजदा, सजदा करना। और कौम हजाज। कौम हजाज का माना सरजमीन हजाज में बसने वाली कौम, मुराद मुसलमान। महमूद व अयाज। महमूद व अयाज दो अलग नाम हैं जिसके माने यहाँ पे है। महमूद से मुराद सुल्तान महमूद गज़नवी, और अयाज के माने हैं उनका ग़ुलाम। दोनों का नाम इसलिए लिया गया है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि बादशाह और ग़ुलाम। आगे बढ़ते हैं। बंदा नवाज। बंदा नवाज के क्या माने हैं? बंदों पर मेहरबानी करने वाला, और ये बिलाशुबा अल्लाह ताला है। बंदा नवाज यानी बंदों पर मेहरबानी करने वाला। मोहताज ज़रूरतमंद, जिसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। गनी मालदार। ये अल्फाज के माने हैं। आपने लिखे, कलम बंद किए इसको? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें दोनों में भी लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब उस बंद का मतलब जानेंगे। नज़म के इस बंद में शायर अल्लामा इक़बाल क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बयान किया है, ये देखेंगे। नज़म के इस बंद में शायर इक़बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, फिर शिकवा है मुसलमानों की जानिब से। क्या अर्ज़ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, किससे अर्ज़ कर रहे हैं? अल्लाह से। ऐ अल्लाह, हमने जंगों के दौरान भी कभी नमाज तर्क नहीं की। इसमें क्या है, क्या बात बताई जा रही है कि ऐ अल्लाह ताला, जब भी कोई भी जंग होती थी,
हमने कभी भी अपनी नमाज़ों को तर्क नहीं किया। हम सब जंग के दौरान बवक्त नमाज क़िबला रू होकर तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हुए। यानी जंग के दौरान भी जब भी वक्त नमाज आता था, नमाज का वक्त होता था, हम तमाम मिलकर नमाज अदा करने के लिए सफ़ें बांधा करते थे और तेरे हुजूर सजदा रेज़ हुआ करते थे और तुझ ही से मदद तलब की और हमेशा हमने तुझसे मदद मांगी। जंगों में इबादत की, वक्त नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ा जंगों के दौरान भी, और सजदा रेज़ हुए और हमेशा ए अल्लाह हमने तुझी से मदद मांगी। ये पहले शेर में बयान किया गया है। दूसरे शेर में क्या बयान हुआ है? शायर इकबाल ने मुस्लिम कौम के हुक्मरानों से लेकर आम अवाम में पाई जाने वाली मसावत और बराबरी का ज़िक्र किया है। दूसरे शेर में तमाम लोगों जो इस्लाम में मसावत दी गई हैं उसका ज़िक्र करते हुए बयान कर रहे हैं कि वो चाहे हुक्मरान हो चाहे कोई और हो, तमाम अवाम मसावी है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आलम ये होता है कि महमूद व अयाज सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि जब इबादत का वक्त होता था तो हम महमूद व अयाज सब बराबर हो जाते, मसावी हो जाते। यानी ख्वाह वो सुल्तान महमूद गज़नवी जैसा बादशाह हो या अयाज जैसा ग़ुलाम, तेरे सामने सब बराबर हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ते वक्त हमने कभी ये नहीं देखा कि ये बादशाह है और हम ग़ुलाम हैं, या हम बादशाह है वो ग़ुलाम है। हम सब तेरी इबादत करने के लिए एक सा सफ़े बांधते हैं, इसमें ना कोई बादशाह होता है और ना ग़ुलाम। तेरे सरकार में यानी तेरे सामने हम सब मसावी हो जाते हैं और इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। बंद के आखिरी शेर में, आखिरी शेर उसमें इकबाल ने फरमाया है कि ए अल्लाह तेरे सामने तो सब बराबर हैं, वो अमीर हो या गरीब। तो ये बात बता रहे हैं कि ए अल्लाह, शिकवा करते हुए ये बता रहे हैं कि ए अल्लाह तेरे सामने तो सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मोहताज हो यानी ज़रूरतमंद हो या ख़ुद कफ़ील यानी एक ताकत रखने वाले, उनको सब सहूलतें फ़राहम की गई, ऐसा इंसान। सब तेरी बारगाह में पहुँचते हैं तो इन सब की वक़्त बराबर हो जाती है। बादशाह, मालदार, दौलतमंद, फ़कीर, तमाम लोग तेरी सरकार में, तेरे दरबार में जब पहुँचते हैं तो एकसा हो जाते हैं। ना कोई बादशाह होता है वहाँ पर, ना कोई ग़ुलाम होता है। तेरी इबादत करने जब पहुँचते हैं तो हम सब मसावी हो जाते हैं। तेरा दरबार ही ऐसा है कि सब मसावी हो जाते हैं। हम भी तेरी इबादत करने के लिए एक हुए और नमाज़ों को कभी छोड़ा नहीं और जंगों के दौरान भी हमने नमाज़ें अदा की हैं। ये तीसरे बंद का, आज की क्लास का जो हमने बंद पढ़ा उसका माना है, तशरीह है। अब नेक्स्ट जो है हम जवाब शिकवा। अब जो शिकवा किया गया था मुसलमानों की जानिब से, अल्लाह को शिकवा किया गया था, उसका जवाब इस बंद में इकबाल में इस तरह अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को जवाब बयान किया है। आइए हम पहले बंद को पढ़ते हैं। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे क़ैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफ़ादारी है। कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफ़िले अंजुम भी नहीं। क्या हम इसको और एक बार पढ़ें? ठीक है, चलिए और एक बार इसको हम पढ़ते हैं। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबा आज़ाद पे क़ैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफ़ादारी है।
कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। अब हम जानेंगे इस बंद में मौजूद अल्फाज के माने, चंद अल्फाज के माने। हाँ, उससे पहले यहाँ पे तस्वीर दी गई हैं। यहाँ पे देखिए आप, इन तस्वीर को थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे चंद बच्चों को बताया गया है जो कि तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं और कुछ बिस्तरों में पड़े हुए हैं, यानी उठना भी उनके लिए दुश्वार है। इसके अलावा यहाँ पे और एक तस्वीर है जिसमें आपको सितारों की महफिल बताई गई है, अंजुम, महफिल अंजुम एक लफ्ज़ आया है वहाँ पर, आपको उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये तस्वीर बताई है, सितारों की महफिल अंजुम। अल्फाज माने देखेंगे। गिरा, गिरा का माना है मुश्किल, भारी। उसके बाद तबा आज़ाद, यानी आज़ाद तबीयत, लापरवाह, आज़ाद तबीयत रखने वाले। आईन वफ़ादारी, वफ़ादारी के उसूल, आइन उसूल, क़ानून, वफ़ादारी के उसूल। जज्बे बाहम, आपसी कशिश, आपसी मोहब्बत, आपसी खुलूस। महफिल अंजुम, सितारों की महफिल, अभी आपको मैंने तस्वीर बताई थी बताने के लिए। बेदारी, नींद से जागना, नींद से जागना। क़ैद रमज़ान, रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी, क़ैद रमज़ान लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी को बताने के लिए। हाँ, इस बंद का आप मतलब हम समझते हैं। वो तस्वीर तो आपके जहन में होगी कि कुछ तिलावत कर रहे थे, कुछ बिस्तर में थे, और अंजुम की, सितारों की महफिल। इस बंद में अल्लाह की जानिब से मुसलमानों को जवाब देते हुए शायर इकबाल ने बयान किया है कि आप तमाम को सुबह फज्र के वक्त जागना तुम्हारे लिए निहायत दुश्वार बन चुका है, यानी फज्र में उठना और नमाज अदा करना मुसलमानों के लिए निहायत मुश्किल, दुश्वार बन चुका है। सुबह का उठना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने रब के सामने फजर में सर बसजदा होना तुम्हारे लिए ज़हमत बन चुका है। नमाज अदा करना, सुबह फजर में उठना फिर नमाज अदा करना आप तमाम के लिए यानी मुश्किल काम बन चुका है, जिसे अंजाम देना आपके लिए निहायत मुश्किल हो चुका है। अपने रब की इबादत से ज़्यादा नींद को तुम फ़ौक़ियत देते हो, यानी अल्लाह ताला की इबादत से ज़्यादा तुम्हें नींद प्यारी है, नींद को तुम तरजीह देते हो, नींद को अहमियत देते हो। क्या इसी को अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार कहते हो, यानी आईने वफ़ादारी? क्या यही उसूल है अल्लाह ताला से मोहब्बत को साबित करने के लिए, बताने के लिए? क्या ये उसूल हैं? इस बंद के दूसरे शेर में शायर इकबाल ने इन लोगों को तनक़ीद का निशाना बनाया है जो मिजाज के लिहाज से, यानी अब दूसरे शेर में उन लोगों को तनक़ीद का निशाना बनाया है, उन लोगों की तरफ उंगली उठाई है जो तबा आज़ाद हो चुके हैं। इस्लाम के बताए हुए उसूल के मुताबिक रमज़ान का महीना गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो चुका है। रमज़ान का महीना कैसा होता है आप तमाम को मालूम है कि तमाम झूठ, ग़ीबत, बुराइयां जितने रहते वो तमाम को तर्क करना है। हर किसी का आँख का रोज़ा है, हाथ का है, पैर का है, हर किसी का रोज़ा आपको रखना है और खाना पीना तो ऐसे छोड़ ही देना है, रोज़ा रखना है। तो वो उसूल जो भी हैं वो भी आपके लिए बड़े दुश्वार साबित होते हैं, उन पर चलना आपके लिए मुश्किल हो चुका है। क्या यही वफ़ादारी के उसूल हैं? फिर से सवाल किया है, क्या यही आपकी वफ़ादारी है? आखिरी शेर में, इस बंद के आखिरी शेर में इकबाल ने अल्लाह ताला की तरफ से जवाब, शायर इकबाल ने अल्लाह ताला की तरफ से जवाब देते हुए बयान किया है कि इस्लाम के मानने वालों को एक कौम कहा गया है, तमाम एक कौम है। कुरान में बयान किए गए उसूल को अपना कर ही मुसलमान एक कौम बन सकती है। जो कुछ भी कुरान शरीफ, कुरान हमारे लिए मशाले राह है, उसमें तमाम बातें बताई गई हैं।
उनको अपना कर ही हम एक मुकम्मिल कौम बन सकते हैं। इस शेर के दूसरे मिसरे में लफ्ज़ जज्ब बाहम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है आपसी मोहब्बत। आज हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत और खुलूस तकरीबन ख़त्म हो चुका है या फिर दबा हुआ है, जिसको हम महसूस नहीं करते हैं। इससे आगे महफिल अंजुम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है सितारों की महफिल या सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारे एक निज़ाम कशिश की बदौलत टिके हुए हैं, यानी वो तमाम सितारे जो हैं एक कशिश की वजह से, एक खिंचाव की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर इनके दरमियान से एक मिसाल के तौर पे लिया गया है कि सितारे जिस तरह जुड़े हुए हैं, जिस तरह गर्दिश करते हैं, अगर इनके दरमियान से ये क़ुव्वत हटा ली जाए, वो कशिश हटा ली जाए, तो एक भी सितारा बाकी ना रहेगा, यानी वो सितारों में से एक भी सितारा बाकी नहीं रहेगा। अगर मजबूत कौम बनना है तो आपस में भाईचारा से रहना ज़रूरी है, यानी आपसी मोहब्बत, आपसी खुलूस का होना बेहद ज़रूरी है। तभी एक कौम मजबूत कौम बन सकती है और कुरान पर चलते हुए तमाम अहकामात की पाबंदी कर सकती है, उस पर अमल कर सकती है। तो ये है जवाब शिकवा का मतलब। और आगे बढ़ें हम। अब अभी जो हमने अब तक पढ़ा था उनमें मौजूद सवालात का मतलब जानने की कोशिश करेंगे या उसके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चंद सवालात हैं, बिल्कुल छोटे, जवाबात भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर फिर भी आप पिछली नशिस्त में मैंने बताया था कि आप खुद से भी कोशिश कीजिए, अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है, ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज आ जाता तो कौम हजाज क्या करती? क्या है सवाल? ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज आ जाता तो कौम हजाज क्या करती? क्या करती? ऐन लड़ाई में, जवाब है ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज आ जाता तो कौम हजाज क़िबला रुख होकर सजदा रेज़ हो जाती। और दूसरा सवाल, महफिल अंजुम का राज किस बात में पोशीदा है? इसका जवाब क्या है? महफिल अंजुम का राज मज़हब की पाबंदी और इत्तेहाद में पोशीदा है। अगला सवाल है, आजकल कौम पर बेदारी सुबह और क़ैद रमज़ान क्यों भारी है? क्यों भारी है? चलिए जवाब देखते हैं। खुदा की मोहब्बत से गफलत, अपने नफ्स से मोहब्बत के सबब कौम के लिए सुबह की बेदारी और रमज़ान की पाबंदियाँ मुश्किल मालूम होती हैं। अगला सवाल, काबे को जबीनों से बसाने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है, काबे को जबीनों से बसाने का मतलब अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और इसके आगे सजदा रेज़ी है। हाँ, चंद मिसरे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन मिसरों को आप मुकम्मिल करना है, किताब में भी मौजूद हैं। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने? तो इसका सानी मिसरा है, नो इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने? फिर और एक मिसरा है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है? तो इसका सानी मिसरा है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। और एक मिसरा दिया गया है, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? तो यहाँ पे दूसरा है, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? और एक है, तबे आज़ाद पे क़ैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो क्या यही आईने वफ़ादारी है। आखिर में आपका होमवर्क, घर पर काम, और उम्मीद करती हूँ ये होमवर्क आप बिल्कुल लिखेंगे और अपने टीचर को ज़रूर बताएंगे, और जितनी भी आज की क्लास में बताई गई अहम नुकात भी आपने, मैं उम्मीद करती हूँ, कलमबंद किए होंगे। थोड़ा सा तवील होमवर्क है, आप अपने अल्फाज में लिखना है। ये है कि नज़म शिकवा, जवाब शिकवा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, बयान कीजिए आपके अपने अल्फाज में। जो कुछ ने आप समझा इस क्लास में, पिछली नशिस्त में, इस नशिस्त में, वो तमाम आपको याद रखते हुए अपना होमवर्क मुकम्मल करना है और अपने टीचर को बताना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इसको मुकम्मल
करेंगे। तो आखिर में मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मैं रूही सबा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अनुदिना